अमेरिकी डील को लेकर, अब जिसमें अड़चनों पर भारत यूरोपियन यूनियन के अलावा अब दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील पर भी बातचीत कर रहा है और इसी कड़ी में भारत यूरोपीय संघ के साथ एक ट्रेड डील करने जा रहा है। बातचीत दोनों पक्षों के बीच जारी है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि 1 साल के अंत तक इस समझौते पर बात बन जाए। अमरीश हमारे साथ हैं, पूरी डिटेल्स उन्हीं से लेते हैं। अमरीश, क्या अमेरिकी ट्रेड डील से पहले यूरोपीय संघ के साथ डील पक्की होने की उम्मीदें लग रही हैं? दोनों पक्षों की ओर से बातचीत सही दिशा में जा रही है? क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से हम लगातार बयान बदलते देख रहे हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता श्योरिटी से कि अमेरिका के साथ हमारी डील कब होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के जो वाणिज्य सचिव हैं उनका कुछ अलग बयान आता है, वित्त सचिव का अलग बयान आता है, ट्रंप के बयान लगातार बदल रहे हैं। और आज हमने देखा जेलेंस्की ने रूस के हमले के बाद ये कहा कि भारत पर जो टैरिफ लग रहा है वो बिल्कुल सही है, जायज़ है और ऐसे टैरिफ और सैंक्शंस और बढ़ाए जाने चाहिए। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन भारत सरकार अपने जो सेक्टर्स हैं, अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर असर टैरिफ्स का कम से कम हो, उसको लेकर लगातार एक्शन में है। और उसी एक्शन के तहत हम देख सकते हैं कि जिन देशों के साथ हम एफटीए को लेकर बातचीत कर रहे थे उसको और स्पीड अप किया गया है। और यही वजह है कि जो कतर का दौरा वाणिज्य मंत्री ने प्लान किया है, जो कि इसी महीने की दूसरे हफ्ते में कतर जाएंगे और संभव है कि इसी महीने में कतर के साथ हमारी जो एफटीए की डील है वो साइन उस पर हो जाए। इसके साथ ही हम देखें तो एक पूरी टीम आई हुई जो कि यूरोपियन यूनियन की है और अगले 10 दिन तक वो टीम भारत में रहेगी। अलग अलग सेक्टर के साथ उनकी मीटिंग है और इसी हफ्ते में वो मीटिंग एफटीए को लेकर भी करेंगे, जिसमें कि शुक्रवार को वाणिज्य मंत्री भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जिन देशों के साथ एफटीए को लेकर हमारी बातचीत चल रही है उसको स्पीड अप किया जाए, ताकि समय रहते हम उनके साथ एफटीए नेगोशिएट करके साइन कर लें। और 1 अक्टूबर जो कि तारीख रखी गई थी, बाकी जो पिछले साइन किए हुए एफटीए हैं उनके साथ साथ अगर हम ईयू का भी स्टेटस क्लियर कर लेते हैं या फिर कतर का स्टेटस उसमें जोड़ लेते हैं, तो मिडिल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा और यूरोपियन संघ का एक बड़ा हिस्सा हमारे उन डाइवर्सिफाई मार्केट के जो क्राइटेरिया है उनमें शामिल हो जाएगा। और वो सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, लेदर गुड्स हो गया, इन सेक्टर्स को एक बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि वहाँ एक बड़ा मार्केट इन सब चीज़ों का है। और सरकार की कोशिश यही है कि एफटीए के सारे रूट्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री है हमारी उसको कम से कम सफ़र करना पड़े। इसके साथ ही हम देखें तो कई सारे ऐसे देश जिनके साथ हमारी बातचीत थोड़ी सी लंबी हो सकती थी, उनको भी स्पीड अप करने के लिए अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है। विदेश मंत्री लगातार दौरे पर और वो भी उन देशों से कैसे हमारी बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे नया मार्केट डेवलप किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार चर्चा में है। तो एफटीए का रूट सबसे बेहतर रूट सरकार के हिसाब से है और उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। इस महीने में कतर के साथ डील साइन हो जाएगी और आने वाले 2 महीने के भीतर कई सारी बैठकों के बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील संभव हो सकती है। जी बिल्कुल, तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अमरीश, आप नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल ये है भारत ईयू ट्रेड डील पर ताजा जानकारी।